फिल्म की शुरुआत में हैंक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने पिता चक और बेटे सोनी के साथ रहता है। ये उस समय की कहानी है जब अमेरिका में काले लोगों को गोरे लोगों के बराबर अधिकार दे दिया गया था, जिसके बावजूद कुछ लोग अभी भी काले लोगों से नफरत करते थे। हैंक और चक भी काले लोगों को पसंद नहीं करते थे। वहीं दूसरी तरफ सोनी इन दोनों से अलग था। हैंक और सोनी एक करेक्शन ऑफिस में काम किया करते हैं जहाँ लोगों को मौत की सजा दी जाती है, जिनको इलेक्ट्रिक चेयर से बांध के मारा जाता है। हैंक के पिता भी पहले इस डिपार्टमेंट में काम किया करते थे, जिसको बताकर वो काफी गर्व महसूस करते हैं। आगे हम देखते हैं कि सोनी दो छोटे काले बच्चों को अपने घर पर लेकर आता है, जिससे उसके पिता और उसके दादा को गुस्सा आता है। हैंक इन दोनों बच्चों को शॉटगन चलाकर डराकर वहां से भगा देता है। सोनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मगर वो कुछ नहीं कहता। आगे हम देखते हैं लेटिसिया अपने बेटे के साथ जेल में अपने पति लॉरेंस से आखिरी बार मिलने जाती है। उसके पति को मौत की सजा हुई है। लेटिसिया का पति, जो कि एक काफी अच्छा ड्राइंग बनाता है, वो अपने बेटे से कहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी ड्राइंग्स को अपने पास रखना। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि लेटिसिया के पास अपनी गाड़ी को ठीक करवाने के लिए और न ही अपने मकान का कर्जा चुकाने के लिए पैसे हैं, जिससे उसका पति काफी दुखी होता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले आकर उसके पति को वहां से ले जाते हैं, जहां हम ये देखते हैं कि लेटिसिया के हस्बैंड लॉरेंस को आज इलेक्ट्रोसाइड किया जाएगा। जो टीम लॉरेंस को मारने वाली है उसमें हैंक और सोनी नहीं है। सबसे पहले सभी करेक्शन ऑफिसर मिलकर प्रेयर करते हैं। जब लॉरेंस अपनी आखिरी पेंटिंग बना रहा होता है तब वो अपने सामने बैठे सोनी की ड्राइंग बनाता है, जिसकी सोनी तारीफ करता है। जब उसका आखिरी खाना आता है तब लॉरेंस वहां कमजोर पड़ने लगता है। तब सोनी उसे संभालता है, जो हैंक को पसंद नहीं आता। हैंक अपने बेटे को दूसरी तरफ बिठा देता है और खुद लॉरेंस के सामने बैठ जाता है। तब लॉरेंस उसकी भी ड्राइंग बनाता है। उसके बाद में जब लॉरेंस को इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाने के लिए ले जा रहे होते हैं तब सोनी से ये सब देखा नहीं जाता और वो उल्टी कर देता है, जिससे हैंक को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर में वहां ज्यूरी आती है, जिनके सामने लॉरेंस को इलेक्ट्रिक चेयर पर शॉक देकर मारा जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाथरूम में हैंक सोनी को काफी बुरी तरह मारता है, लेकिन उसके साथी वहां आकर दोनों को अलग कर देते हैं। लेकिन हैंक का गुस्सा शांत नहीं होता। वो घर जाकर फिर से सोनी को मारता है, जिसके बाद सोनी को काफी गुस्सा आ जाता है। वो अपनी रिवॉल्वर को अपने पिता हैंक पर तान देता है। अपने पिता हैंक को घसीटते हुए वो बाहर लेकर आता है, जहां उसके दादा चक बैठे हुए होते हैं। उसके बाद में वो हैंक की तरफ देखकर पूछता है कि आप मुझसे नफरत करते हैं। हैंक पहले कुछ नहीं बोलता। सोनी दोबारा पूछता है, तब हैंक कहता है कि हाँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। इसके बाद सोनी अपने पिता की तरफ देखते हुए कहता है, लेकिन मैंने हमेशा आपसे प्यार किया है। इतना बोलकर वो रिवॉल्वर से अपने आप को शूट कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि सोनी के दादा चक और हैंक अपने बेटे को दफना रहे होते हैं, जहां पादरी प्रेयर करने के लिए कहता है। तब हैंक मना कर देता है और कहता है कि बस इसे दफना दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं लेटिसिया अपने बच्चों के साथ में घर पर बैठकर टीवी देख रही होती है। अपने पति की मौत की वजह से और भविष्य के बारे में सोचकर वो काफी परेशान होती है। आगे हम देखते हैं कि लेटिसिया की गाड़ी खराब हो जाने की वजह से वो अपने काम करने वाली जगह लेट पहुंचती है, जिसकी वजह से उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो दूसरे रेस्टोरेंट में वेटर का काम करती है। वो वही रेस्टोरेंट होता है जहां पर हैंक अक्सर खाना खाने आता है, और इत्तेफाक से हैंक उसी दिन रेस्टोरेंट में खाना खाने आता है। लेटिसिया गलती से कॉफी उस पर गिरा देती है, लेकिन हैंक, जो अक्सर काले लोगों से नफरत करता था, वो आज अपने बेटे की मौत पर काफी दुखी होता है, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। आगे हम देखते हैं कि हैंक एक औरत को पलंग तोड़ समाधि के लिए बुलाता है, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि अंदर ही अंदर वो अपने बेटे की मौत की वजह से काफी टूट चुका है, जिसका एहसास उसे धीरे धीरे हो रहा है। हैंक अब अपनी नौकरी छोड़ देता है, क्योंकि अब वो काम नहीं करना चाहता। वो अपनी सेविंग से एक पेट्रोल पंप खरीद लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैंक जब घर लौट रहा होता है तो रास्ते में लेटिसिया को चिल्लाते हुए देखता है। लेटिसिया के बेटे को कोई गाड़ी वाला ठोक कर वहां से भाग गया है। उसका बेटा बेहोश हो चुका है। हैंक उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है, लेकिन तब तक लेटिसिया का बेटा मर जाता है। पुलिस आकर हैंक का बयान लेती है। अपने बेटे की मौत से लेटिसिया काफी टूट जाती है। हैंक लेटिसिया को उसके घर पर छोड़ देता है। लेटिसिया काफी सदमे में आती है, लेकिन हैंक वहां नहीं रुकना चाहता, इसलिए लेटिसिया को अपना ख्याल रखने का बोलकर वहां से चला जाता है। ये सारी चीजें उसके लिए काफी अजीब होती हैं। उसके बाद जब वो अपने घर आकर अपने पिता को बताता है
कि उसने पेट्रोल पंप ले लिया है, तब उसके पिता को ये बात अच्छी नहीं लगती। उनका मानना होता है कि करेक्शन ऑफिसर का काम ही उसे करना चाहिए था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब हैंक काफी बदल चुका है। अगले दिन जब हैंक को रास्ते में लेटिसिया मिलती है, जिसे वो अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके रेस्टोरेंट तक उसे छोड़ देता है। ये वो समय था जब सफेद लोग काले लोगों को ज्यादा पसंद नहीं किया करते थे, इसलिए लेटिसिया को थोड़ी हैरानी भी होती है। अगले दिन हैंक वापस रेस्टोरेंट से लेटिसिया को घर छोड़ता है। जब हैंक लेटिसिया के घर के सामने अपनी गाड़ी को रोकता है, तब लेटिसिया उससे पूछती है कि तुमने मेरी उस दिन मदद क्यों की। तब हैंक लेटिसिया को अपने मरे हुए बेटे सोनी के बारे में बताते हुए काफी दुखी हो जाता है, जिसके बाद लेटिसिया उसके अपने घर के अंदर आने को कहती है। वहां दोनों शराब पीते हैं और एक दूसरे का गम मिटाने की कोशिश करते हैं। जब लेटिसिया अपने हस्बैंड की बनाई हुई ड्राइंग हैंक को दिखाती है, तब हैंक को पता चल जाता है कि उसके हस्बैंड को उसी ने इलेक्ट्रोसाइड किया था, लेकिन वो लेटिसिया को इसके बारे में कुछ नहीं बताता। ये सारी बातें बताते हुए लेटिसिया काफी इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद हैंक उससे पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तब लेटिसिया उसे कहती है कि मुझे अच्छा फील करवाओ, काफी दिनों से मेरा मौत का कुआं सूखा पड़ा है। इसलिए वो हैंक के साथ इंटीमेट हो जाती है। दोनों काफी देर तक पलंग तोड़ समाधि लगाते हुए सो जाते हैं। अगले दिन हैंक वहां से उठकर चला जाता है। दोनों को इस बात का एहसास होता है कि उनके इस रिश्ते को ये सोसाइटी कभी कबूल नहीं करेगी। हैंक जब अपने घर पहुंचता है, तब वो देखता है कि उसके पिता, जो काफी बूढ़े हैं, वो बाथरूम में गिर गए होते हैं। उन्हें उठाकर हैंक बेड पर सुला देता है। इसके बाद हैंक अपने बेटे सोनी की गाड़ी को रिपेयर करवाने के लिए रायरिस के पास जाता है। रायरिस भी हैंक को अपने पास देखकर हैरान हो जाता है। अब हैंक का स्वभाव काफी बदल चुका है और रायरिस भी हैंक का दोस्त बन जाता है। आगे हम देखते हैं हैंक सोनी की गाड़ी लेटिसिया को गिफ्ट कर देता है, जिसे वो पहले मना कर देती है, लेकिन हैंक के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो ले लेती है। लेटिसिया भी अपनी अंगूठी बेचकर हैंक के लिए हैट खरीद कर देने के लिए उसके घर जाती है। उस वक्त हैंक वहां नहीं होता है, लेकिन उसके पिता होते हैं, जो लेटिसिया का काफी अपमान करते हैं। लेटिसिया वहां से रोती हुई निकल जाती है। जब वो घर से निकल रही होती है, तब हैंक वहां पहुंच जाता है। वो लेटिसिया को रोकने की काफी कोशिश करता है, मगर लेटिसिया नहीं रुकती और वहां से चली जाती है। जिसके बाद हैंक अपने पिता को एक अच्छे ओल्ड एज होम में शिफ्ट कर देता है। वो समझ जाता है कि उसके पिता अपनी पुरानी सोच को कभी नहीं छोड़ सकते। उसके पिता को ये काफी बुरा लगता है, लेकिन हैंक को ये करना पड़ता है, क्योंकि उसके पिता ने ही उसे ऐसा बनाया था, जिसकी वजह से उसके बेटे की मौत हो चुकी है। अब वो अपनी लाइफ को बदलना चाहता है। इसके बाद में हैंक लेटिसिया को मनाने की काफी कोशिश करता है, मगर वो नहीं मानती। आगे हम देखते हैं कि लेटिसिया ने अपने घर का किराया नहीं चुकाया होता, जिसकी वजह से उसका घर शेरिफ ऑफिस के कुछ ऑफिसर खाली करवा देते हैं। लेटिसिया अपने सामान के साथ बाहर बैठी होती है, तब हैंक वहां आता है। हैंक लेटिसिया को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। हैंक लेटिसिया को अपने घर में पूरी इज्जत देता है और उसे कहता है कि तुम पर कोई दबाव नहीं है, अब मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेटिसिया भी अब धीरे धीरे हैंक को चाहने लगती है। आगे हम देखते हैं कि हैंक लेटिसिया के लिए चॉकलेट आइसक्रीम लेने के लिए गया होता है। तब लेटिसिया अपने हस्बैंड की बनाई हुई ड्राइंग देख रही होती है, जिसमें वो ड्राइंग भी सामने आ जाती है, जो उसके हस्बैंड ने मरने से पहले हैंक और उसके बेटे सोनी की ड्राइंग बनाई थी। लेटिसिया समझ जाती है कि हैंक और सोनी वो अफसर थे जो उसके हस्बैंड के आखिरी समय में उसके साथ थे और जिन्होंने उसके पति को सजा दी थी। इसके बाद में वो काफी बुरी तरह से टूटकर रोने लग जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि हैंक अपने पेट्रोल पंप का नाम लेटिसिया के नाम पर रख देता है। जब हैंक वहां उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है, तब तक वो काफी संभल चुकी होती है। बाद में हम देखते हैं कि दोनों अपने घर के बाहर की सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। लेटिसिया सूनी आंखों से हैंक को देख रही होती है। इसके बाद जब वो सोनी की कब्र की तरफ देखती है, तब उसे समझ आता है कि सोनी की मौत ने हैंक को बदल कर रख दिया है। यहाँ हैंक अपने हाथों से लेटिसिया को चॉकलेट आइसक्रीम खिलाता है। दोनों आसमान के तारों को देख रहे होते हैं और दुनिया की परवाह किए बिना पलंग तोड़ समाधि में जाने की सोच रहे होते हैं। ये फिल्म 2001 में प्रदर्शित हुई थी, जिसको मार्क फॉस्टर ने निर्देशित किया था। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7/10 है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मेरे दोस्त ऐसी मजेदार और जानदार आवाज आपको आगे भी सुनाई देती रहे। आगे कहना चाहूंगा कि अपना ध्यान रखें।